हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो ये देखो, दक्ष अब हम जो हमारा डॉगी है उसको घुमा रहा है। ये मतलब डॉगी इतना शैतान है ना कि बच्चे इसको खिलाने के लिए भी हाथ लगाते हैं ना तो काटने के लिए भगता है। तो हर्षित को तो अभी काट भी चुका है। मतलब ये खिलाड़ी करता है, खिलाड़ी में इसके दांत लग जाते हैं क्योंकि इसके दांत बहुत अभी शार्प है। तो ये इसको शाम के टाइम घुमा रहे हैं तो अचानक ही सूट वाले भैया आ गए थे बिना बुलाए। कभी कभी तो बुला हम फ़ोन करके बुलाते तब आते हैं। आज तो ये बिना बुलाए आ गए थे यहाँ पे। आए होंगे कहीं पे। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो उनके पास भी हो आता वो सूट लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे सूट। तो बच्चे भी साथ में बैठे हैं। तो अब बच्चों से बोला था कि जेठानी को बुला लो, मतलब जो हमारी पड़ोस में जेठानी तक उनको बुलाने के लिए गया था। फिर वो अब आ रही है तो अब देखना। हम दीदी ने भी, हम तीनों ने मतलब मिलके सूट की शॉपिंग की। तो मतलब गर्मियों के तो इनके पास थी नहीं, पर इन पे ज़्यादातर ऑर्गेन्जा के कपड़े थे जो आजकल चल रहे हैं। ऑर्गेन्जा के सूट उस तरह के थे। पर गर्मियों में तो ना कॉटन के कपड़े चलते हैं, अस्तर के सूट पहने नहीं जाते चाहे कितना भी ऑर्गेन्जा। भैया कहते हैं कि ऑर्गेन्जा हल्का वाला है, मतलब इसमें अस्तर लगने के बाद भी वज़न नहीं होगा। तो गर्मी में मतलब पहन पाएंगे, बॉडी सहन कर पाएगी। पर कितना भी कर लो अस्तर के कपड़े पहने ही नहीं जाते। तो यहाँ पे भैया दिखा रहे थे आजकल क्या क्या सूट चल रहा है। तो हम कॉटन के देख रहे थे कि कोई कॉटन का भी सूट मिल जाए तो वो हम ले लेंगे। तो और ये भैया दिखा भी रहे थे, जो कॉटन के दिखा रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे दीदी भी आ गई। अब वो बड़ी दीदी जेठानी भी आने वाली है। तो मुझे तो ये सूट अच्छा लग रहा था जो मैंने मेरे हाथ में था, ये मैंने लिया था ये वाला। तो ये मैंने ले भी लिया था। फिर इसके पापा को मैंने दिखाया तो उनको ये सूट मतलब उनको पता नहीं कैसे कलर पसंद आती है तो उनको ये पसंद नहीं आया था। तो बस मैं भैया ने बोला कि अभी 10-15 दिन में मैं कॉटन के और माल लेके आऊँगा तो तब आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे दीदी जो जेठानी है बड़ी वाली, उन्होंने तो लिया था। तक्षु देखो कितना मतलब वीडियो शूट करते टाइम कितना हिला रहा है फ़ोन को। तो यहाँ पे कपड़ा चेक करके देख रहे थे और गंजा मतलब पर कपड़ा बहुत अच्छा था। इस सूट का भी, सलवार का भी, इसका दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा था। कलर भी अच्छा था, क्रिस्टल कलर था। पर पता नहीं उनको कैसे कलर पसंद आते हैं। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा था। इसमें 2 कलर थे, एक ऑरेंज था एक ये था। ऑरेंज तो मुझे मतलब इतना खास नहीं अच्छा नहीं, मतलब गोल्डन था, ऑरेंज भी नहीं कह सकते उसको। मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा था। पर इसके पापा को पसंद नहीं है। तो दीदी आ गई है यहाँ पे। तो ये भैया कह रहे थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, बच्चे ना बड़े शैतान ना एक दूसरे से मतलब झगड़ा करते रहते। तो देखो दीदी भी आ गई, जेठानी भी, ये भी सूट देख रही थी। तो दीदी को भी मतलब कॉटन के ही सूट अच्छे लगते हैं। तो भैया मतलब भैया इतने अच्छे हैं कि वो उनके गठरी में से ना कोई भी सूट निकाल के खोल लेते तो वो कभी भी गुस्सा नहीं करते। और उनकी पूरी गठरी को मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं। पर भैया कभी भी नहीं बोलते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये खुद ही कह देते हैं कि अपनी मर्जी से अपने जैसा आपको पसंद है उस तरह देख लो, निकाल लो, फिर मैं खोल के दिखा दूंगा। तो इस तरह से मतलब हम पूरी गठरी को चेक कर करके नीचे से निकाल के ये दिखा दो भैया, वो दिखा दो, मतलब कितने भी सूट खुलवा लो आप। और चाहे फिर एक भी मत लो, भैया कभी भी मतलब ऐसे गुस्सा नहीं करते, बुरा नहीं मानते। क्योंकि भैया से हमको 10 साल हो गए कपड़े लेते लेते। तो अब यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है। तो मेरे घर का पूरा काम ख़त्म हो गया था। दोपहर का टाइम है तो तक आज घर पे ही था। स्कूल सैटरडे छुट्टी थी उसकी। तो ये उसको दोपहर में कह रहा है मम्मी मुझे भूख लग रही है, पैसे दे तो मैं छोले कुलचे लाऊंगा। तो मैंने बोला नहीं बेटा बाहर से नहीं, क्योंकि आजकल आपको सबको पता है कि कोरोना फिर से कितना फैल रहा है। तो मैंने कहा नहीं बाहर से नहीं। तो फिर कह रहा है कि मेरे लिए पकौड़े बना दो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 2 आलू 2 प्याज डाल के बना ही देती हूँ, कम से कम बाहर खाने की जिद तो नहीं करेगा। तो प्याज काटने में मेरी सबसे बड़ी आफत लगती है मुझे, क्योंकि इतनी आँखों में लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने अब अगर मैं इसको नहीं बनाती तो इसको बाहर जाने का मतलब बाहर से खाने का इसको बहाना मिल जाता। तो मैंने फटाफट 2 आलू 2 प्याज काट के इसके लिए बना दी। फिर ये खा के फिर ये थोड़ी देर टीवी देखा, इसने सो गया था। फिर मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी। तो इस तरह से पूरा दिन चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता कि
कब जिस दिन इसकी छुट्टी रहती है उस दिन तो कुछ नहीं पता चलता। तो ये मैंने काट लिया, अब इनको मैं धो लूँगी। मैंने एक तरफ कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, टाइम हो रहा था दोपहर के 1 बज रहा था जब मैं ये बना रही थी। तो खा के मतलब ऐसी कुछ हैवी चीज़ खा के सो जाते हैं तो फिर वो उठते तो मन अजीब-अजीब सा हो रहता है। फिर उठा ना, जब कहने लगे मम्मी कि आज मैं शाम को खाना नहीं खाऊँगा, मेरा पेट ना हैवी सा हो रहा है। मैंने कहा जब तूने इतना खाया, मतलब ऐसे ऑयली चीज़ खाई तो फिर हैवी तो हो गई। तो ये मैंने देख लो, आप थोड़ा-सा काट लिया। अब इनमें मैं मतलब मसाले वगैरह, बेसन वगैरह डाल के मैं स्टार्ट कर दूँगी बनाना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो ये आप देख सकते थे मेरे पकौड़े मतलब काफ़ी अच्छे बने थे। तो आज मैंने सुबह ना मशीन लगाई थी। सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी। फिर मैंने बाहर पूरे ग्राउंड में झाड़ू लगाई, क्योंकि आजकल पत्ते वगैरह काफ़ी झड़ रहे हैं पेड़ों के, और जगह जगह मतलब गेहूँ की वो जो मतलब गेहूँ कटे हैं, लोग निकल रहे हैं, उनका भूसा वूसा, उसकी वजह से ना हवा से पूरे घर में गंदगी हुई रहती है। तो सुबह मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के झाड़ू मारने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर धूप हो जाती है तो हो नहीं पाता है। तो मैंने साथ में 5 बजे उठ गई थी। तो एक तरफ मैं मशीन लगा के नीचे झाड़ू लगाने चली गई थी। तो मेरे कपड़े यहाँ 9 बजे तक धुल गए थे। तो कपड़े काफ़ी थे, 3-4 तो बेडशीट ही थी, फिर पहनने वाले कपड़े काफ़ी थे। तो आप देख सकते हो मैं बेडशीटों की फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो आप देख लो कितनी सारी बेडशीट थी। और कुछ प्रेस मतलब जो कपड़े प्रेस करने वाले थे वो मैंने साइड में कुर्सी पे रख दिए थे। और जो कपड़े मतलब कुछ जो ये बेडशीट वगैरह है, कुछ तकसर के जो अंडरगारमेंट्स इनके पापा वगैरह के, तो वो मैंने एक साइड रख दिए है। तो इससे ना मतलब कपड़े पता लग जाता है कि किधर कौन से कपड़े प्रेस करने के वाले हैं, तो उनको साइड पे रख लेती हूँ, फिर खाली प्रेस करना ही रह जाता है। तो आज संडे है, आज तो मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए, ऐसे ही रखे हुए, क्योंकि आज मैंने घर की सफाई की थी। जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना कि मैंने मतलब करना मैं थोड़ी सी मतलब एक ही कमरे की सेटिंग और उसको ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही थी, पर फिर एक कमरे से करते करते पूरा घर ही मैं करने लग गई। तो आप देखना अगली वीडियो में कि मैंने किस तरह से किया है। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट्स करा करो, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो। यार आप वीडियो देखते हो पर कमेंट्स वगैरह नहीं करते, ना लाइक करते, तो प्लीज़ आपका एक लाइक और एक कमेंट्स लोगों मतलब मुझे कितना मोटिवेट करेगा वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ क्या करो, वरना मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने के लिए कि कोई मतलब लाइक कमेंट्स तो करता ही नहीं है। तो प्लीज़ आप क्या करो, आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं भी चादर वगैरह एक तरफ फोल्ड करके रख दूँगी, और जो ये बनियान वगैरह इनको अलग कर दूँगी, टॉवल वगैरह को अलग कर दूँगी। तो जो आप टॉवल देख रहे हो मेरा बिल्कुल नया टॉवल था, और ये बेड पे रखा हुआ था, और ये डॉगी ने फाड़ दिया इसको। उसके पता नहीं कैसे ये हाथ लग गया और उसने इसको फाड़ दिया था। और ये मेरा नया बिल्कुल टॉवल था, तो इसको मैंने फेंका नहीं है, मतलब मैंने इसको धुल लिया था। और फिर अभी पोंछ लेते हैं, नया टॉवल था, ऐसा कहीं वो तो है नहीं। फिर अब मैं सोचती हूँ दूसरा मतलब निकालूँगी, इसको फेंकूँगी, तो ऐसे ही करते करते हो ही नहीं पा रहा है। तो ये जो कुछ कपड़े हैं दक्ष के स्कूल के, जो वो वेडनेसडे को पहनता है, वो प्रेस नहीं होते हैं, वो ऐसे बनियान वाला कपड़ा है जो प्रेस करने से चिपक जाएगा। तो और कुछ मेरे जैसे मैं रात को कपड़े पहनती हूँ, नाइट सूट वगैरह मेरे, इनको सबको अलग कर दूँगी। इसकी सॉक्स वगैरह, इसकी जो इसकी अंडर गारमेंट्स की टोकरी है उसको भी आज मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी, क्योंकि ये इधर से उधर उसको फैला देता है जब भी सामान निकालता है। तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन उसको करती रहती हूँ। तो मैं ये कपड़े सॉटे कर लूँगी। जो रखने वाले हैं वो मैं
रख दूँगी, और जो प्रेस वाले वो कुर्सी पे रख दूँगी, ये अंडरगारमेंट्स वगैरह सब अलमारी में लगा दूँगी। तो इतना काम भी हो जाता है ना, तो मतलब मन को थोड़ा शांति हो जाती है, क्योंकि कपड़े रखे रहते हैं इधर-उधर से पड़े रहते हैं, तो मेरे को ना परेशानी हुई रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि उम, ज मतलब कपड़े धुल के आए तो साथ में उनको लगा दूँ और प्रेस वालों को प्रेस करके रख दूँ, पर प्रेस वाले तो प्रेस नहीं हो पाए, पर जो लगाने वाले थे वो मैंने लगा दिए। प्रेस वाले देखती हूँ मैं कब तक करती हूँ, कब हो पाते हैं, पर कोशिश मेरी रहती है, क्योंकि मैं कोई भी कपड़ा बिना प्रेस के नहीं रखती हूँ। बस ये बनियान वगैरह, ये टॉवल और जैसे ये बेडशीट वगैरह, इनको छोड़ के मैं कोई भी चीज़ नहीं रख प्रेस के बिना नहीं रखती हूँ। दक्ष के कपड़े हो चाहे हम लोगों के हो, मैं जितना भी कपड़ा धुलता है सबको प्रेस करके साथ में साथ लगा देती हूँ। इससे ना अपनी मतलब जो अलमीरा है वो भी ऑर्गेनाइज रहती है और दिखने में भी अच्छा लगता है, ऐसे ही नहीं कि उठा के कपड़े भर दो बस। तो अब इसकी मैंने ये टोकरी है जिसमें इसके बनियान, इसकी सॉक्स, इसके अंडरवियर यही सब रहते हैं, बस इसके हैंकी वगैरह। तो ये सब मैं उठा के रख दूँगी, ये ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी इसको, क्योंकि ये जब भी कोई सामान निकालता है इधर से उधर उस टोकरी को कर देता है। तो मैं इसकी अलमारी को हर दूसरे तीसरे दिन सही करती रहती हूँ, फिर भी ये पूरा उसको मतलब फैला के रखता है। तो और यहाँ पे इसके पापा के बनियान वगैरह है वो मैं दूसरे कमरे में, जो ये चादर है इसको भी मैं दूसरे कमरे में अपने बेड में रखूँगी, क्योंकि हमारे बेड में जो बेड का वो है, सिरहाना बोलते हैं जो, मतलब उसका जहाँ सर रहता है, वो हमारे वहाँ ना वो स्पेस दिया हुआ है मतलब कुछ भी रखने के लिए। तो जब से मतलब शादी से ही जब से हमने ये बेड वगैरह लिए थे, तब से ही मैं इनको बेडशीट रखने के लिए यूज़ करती हूँ। उससे ये भी रहता है कि बेडशीट वगैरह ढूँढनी नहीं पड़ती और काफ़ी अच्छे से रहती है, ना गंदी होती है ना कुछ होती है। तो मैं उसमें मतलब स्पेस सा है तो उसमें मैं बेडशीट रख देती हूँ। तो ये प्रेस के कपड़े एक तरफ कर दिए, और ये जो रखने वाले कपड़े हैं, अभी चादरें चलो इनको मैं रख देती हूँ उस दूसरे वाले कमरे में जाके। तो ये बेड में थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, तो मेरी सारी बेडशीट्स वगैरह इसी में रहती है। तो अच्छे से पता भी लग जाता है, मतलब ये नहीं रहता कहाँ इधर-उधर पड़ी है, सब इधर शुरू से इसी में रखते हैं। तो ये एक बेडशीट थी जो दक्ष दिन में मतलब लेके सोया था, ओढ़ के सोया था, तो उसने इसको मतलब तय तय भी नहीं किया, वो ऐसे ही उठा के इसमें भर के चला गया। तो मैं उसको बहुत गुस्सा करती हूँ कि चीज़ें जहाँ से लेता है, जैसे लेता है उसको वैसे ही रखा कर, पर वो अभी बच्चा है, डाँटती हूँ तो कर देता है। देखता है कि मम्मी नहीं है तो मतलब ऐसे ही करके चला जाता है। तो अभी वो मतलब अभी वो सो के उठा था कुछ देर पहले, तो मैं भी बेडशीट वगैरह सब सही कर दूँगी। तो आजकल कितनी गर्मी होने लग गई है, तो आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ पे भी मतलब इस तरह की गर्मी होने लग गई है। तो ये मेरा एक सूट था जो अभी सही होके आया था, तो इसको मैं धुलूँगी, क्योंकि अगर कोई कपड़ा टेलर के साथ है तो मैं बिना धुले उनको नहीं पहनती हूँ। तो ये कुछ कपड़े थे, मशीन लगाई थी, पर उसके बाद मैं नहाई थी, तो ये कपड़े थे मेरे, मैं इनको साथ ही धुल के डाल दूँगी। अब मशीन तो 4-5 दिन बाद लगेगी, तो इतने ये फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं इनको साथ ही, अब कितना मतलब शाम का टाइम हो रहा है, कितना टाइम लगता है, थोड़ी सी देर में ही 10 मिनट में ही धुल जाएंगे। एक सूट ही तो बस, मेरा एक सूट और एक मतलब एक जोड़ी कपड़े, सूट और एक लोअर और एक मेरा कॉटन का दुपट्टा। आजकल तो मतलब गर्मियाँ हैं तो मैं कॉटन के दुपट्टे ही लेती हूँ। सूट वाले दुपट्टे मैं कब बाहर जाती हूँ तभी लेती हूँ, क्योंकि मैं कॉटन के दुपट्टे में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। मुझे दिक्कत मतलब वो बार-बार गिरते नहीं है सर से, एक बार अच्छे से डाल लो। जैसे घर में अंदर तो मैं दुपट्टा लेती नहीं हूँ सर पे, पर बाहर निकलते तो लेना पड़ता है, तो मैं कॉटन के ही लेती हूँ। तो आज मैं सोच भी रही थी किसी दिन मार्केट जाऊँ और अच्छे-अच्छे कॉटन के दुपट्टे लाऊँ, पर अब इतनी गर्मियाँ होती है, इतनी धूप होती है, 10:30 10 बजे कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। तो देखती हूँ अब किस दिन टाइम लगेगा, जिस दिन जाऊँगी तो आप सबको भी साथ में लेके चलूँगी, दिखाऊँगी कि हम कहाँ से लेते हैं, किस तरह के मतलब कॉटन के दुपट्टे मिलते हैं। तो ये फटाफट मैं ये एक सूट मेरा जो सही हो गया था, इसको भी मैं धुल के डाल दूँगी। एंड शाम का टाइम है तो मतलब जल्दी धूप भी नहीं है कि इतना टाइट कि मतलब बिल्कुल भी धूप ही नहीं है, तो साथ में साथ ये हवा से ही सूख जाएंगे। अगर
कपड़ों को धूप में डाल देते हैं तो उनका कलर फेड हो जाता है, बेकार हो जाते हैं कपड़े। तो मैंने सुबह मशीन भी लगाती हूँ ना, तो मैं साथ ही मतलब जैसे एक स्लॉट घूमता है उसको मैं ड्राई करके डाल के जाती हूँ, तो मैं दूसरा स्लॉट घूमेगा तो फिर मैं पहले वाले स्लॉट के कपड़े ले जाती हूँ उतार के। मतलब मैं ऐसे धूप में पड़े नहीं रहने देती। थोड़े बहुत अगर 19-20 गीले भी रहते हैं तो वो फिर नीचे सूख जाते हैं। आजकल तो इतनी गर्मी है, पंखा चलते हैं उनके नीचे। पर कपड़ा मैं धूप में पूरे दिन नहीं, मतलब धूप में ज़्यादा देर नहीं डाल के रखती। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी, शाम का टाइम है, अभी घंटे 2 घंटे में ये भी हवा चल रही है और इतनी गर्मी हो रही है तो ये भी सूख जाएगी, फिर इनको मैं ले जाऊँगी। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मतलब अब दिखाऊंगी आपको कि बाहर ऊपर छत से कितना अच्छा लगता है। अब खेत वगैरह में सब खेत वगैरह कट गए हैं तो दूर दूर तक खाली खाली लगता है। नहीं पहले दिखते थे तो गेहूँ गेहूँ दिखता था सब जगह। तो यहाँ पे मैं पहले कपड़े धो के डाल दूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create us. मैंने यहाँ पे कपड़े धुल के डाल दिए हैं। पहले मैं तार को पोंछ लेती हूँ क्योंकि आजकल इतनी हवा चल रही है, वो भूसा भूसा उड़ता है तो तार मतलब गंदा रहता है। तो मैं इसको रस्सी को पहले कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ, उसके बाद कपड़े डालती हूँ उसमें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय। तो सब खुश रहिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।